गुरु से मुझको मिला ये कितना, क्यों इतना सोचो, मैंने कितना किया सिमर बस इतना सोचो, सेवा समरी बड़ी प्रतिपल बढ़ती क्रम हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवत मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे दर पर हो। पूरी परम शक्ति अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की दिवाली पर मंदिर की बोले दादी ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम निर्देश हमारे सत्संग महावीर स्वामी जी परम श्री कुंड स्वामी जी महामुनि राज की परम श्री उमा स्वामी जी महामुनि राज की प्राप्त स्मरणीय सार्वशक्त विनय चकोटी व शिक्षा दीक्षा दाता महाराज विराजे भगवान श्री विमोह सगल गुरुदेव की स्वागत है आपका माँ वाणी के रसपान करने के सत्र में। कोई सोता है और कोई रोता है। जो जीवन का अंत सोते सोते करता है, अर्थात जिसका जीवन सोते सोते निकल रहा है, वो जीवन में रोता ही रोता है। और जो श्रोता है, सोता और श्रोता, और जो श्रोता है वह अपने जीवन में कभी भी नहीं रोता है, वह तो समता को रखना सीखता है। तो ही श्रोताओं, सो करके आ गए हो अपने जन्म को सफल करने के लिए। श्रोता एक प्रकार के नहीं। यदि श्रोता की बात करें तो श्रोता के 16 प्रकार हैं। अब आपको ही जानना होगा
आप श्रोता मतलब सुनने वाले को श्रोता कहते हैं और सोने वाले को सोता कहते हैं। अर्थात दोनों ही जीव बैठते हैं प्रवचन में, श्रोता भी बैठते हैं और सोता भी बैठते हैं। अब बात करें आप कौन से श्रोता। अब श्रोता कुछ तो होते हैं किसकी तरह, मक्खी की तरह श्रोता। मक्खी क्या करती है, जब बैठ जाती तो भिन भिन करती है, आवाज करती है। और जब मक्खी भिन भिन करती है तो बताइए अपन जो कार्य कर रहे हो वो कर पाते क्या, नहीं कर पाते, मन नहीं लगता। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं, वो क्या करते, भिन भिन करते थे। और जब तक भिन भिन करते रहते तब तक अपन क्या कर पाते, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, अपनी क्रिया नहीं कर पाते। और कुछ कैसे होते हैं श्रोता, सर्प की तरह। अर्थात सर्प क्या होता है, जहां कहीं चलता तो टेढ़ा टेढ़ा चलता है ना। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं, जब तक उनका कोई कार्य नहीं हो, जब सर्प अपने बिल में जाता तो कैसे जाता, सीधे होके जाता। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं, क्या होता है, जब तक उनका कार्य नहीं है तब तक वो टेढ़े मेढ़े रहेंगे, जब उनका कार्य आएगा तो क्या होंगे, सीधे बन जाएंगे। तो अपन ना तो अक्षर की तरह श्रोता है, ना सर्प की तरह, तो क्या छलनी की तरह श्रोता हो। श्रोता की बात आई तो चलने की तरह भी नहीं है अपन, तो हो कैसे, गाय की तरह। सबसे अच्छे श्रोता होते हैं गाय की तरह। गाय पानी पीती है और दूध देती है। और कुछ श्रोता ऐसे होते जिन्होंने इतना तो सुना और समझते कितना है, इतना सारा समझ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बैठे हैं वो कैसे श्रोता है, गाय की तरह, जो सुनते भी हैं और गुनते भी हैं। क्योंकि बात चली थी कि जीवन को सफल कैसे करें, क्या जन्म दिन मना करके जीवन को सफल करें, कि अभिषेक को करके अपने जन्म को सफल करें, क्या पार्टी देकर जन्म को सफल करें। तो आचार्य महाराज कहते हैं जीवन को सफल करना है तो वही करो जो कार्य अभी तक नहीं किया। वो कौन सा कार्य अभी तक नहीं किया है, जिनवाणी रसपान अभी तक नहीं किया है, और अभी तक प्रतिदिन हमने अभिषेक नहीं करते थे, कभी करते थे, कभी आहार नहीं देते, कभी देते थे, मतलब बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो नहीं की। और क्या नहीं किया अभी तक, बता पाएंगे क्या आपने अभी तक कौन सा कार्य नहीं किया? मैं बता दूंगी आसानी से, नहीं बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन भी मेरा और आंसर भी मेरा। अभी तक इधर जितने भी जीव बैठे हैं और आगे जितने भी जन्म लेंगे, इन सभी ने जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो प्राप्त किए, लेकिन इन जीवों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। इसलिए वो इस पंचम काल में जन्म लिए
और क्या पहले कभी नहीं की? यदि प्राप्त किया भी होगा तो वह छूट गया। अर्थात हमें और आपको सिर्फ मात्र सिर्फ, क्योंकि अरविंद जी कहते माता जी स्वाध्याय में मन नहीं लगता, हम कह रहे बिल्कुल नहीं लगाना। कोई कहता जाप में मन नहीं लगता, हम कह रहे बिल्कुल नहीं करना। कोई कह रहा कि हमसे ये नहीं होता, याद नहीं होता, बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ इतना ही याद रखना, सम्यक दर्शन है क्या? है क्या? विश्वास, आस्था, बिलीफ, इसका नाम है सम्यक दर्शन। हमने क्यों प्राप्त नहीं किया अभी तक? अभी तो कर लिया है, मतलब अनादि से क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि हमें जैसा विश्वास करना चाहिए वैसा नहीं किया। कभी कभी संशय के झूले में झूलने लगे। कौन से झूले में? संशय के झूले में, संदेह के झूले में। कभी भी अपन को संशय नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा होगा कि नहीं? क्या हम और आप क्या करते? संशय कर लेते, इस मंत्र से ऐसा होगा कि नहीं? भैया कर्म भी तो होता है। अभी मैना सुंदरी है ना, कहे पिता से क्या कह रही है? जो मेरे भाग्य में होगा वह मुझे मिलेगा। आप कौन होते हैं देने वाले? अर्थात मैं जाप कर रहा हूं, मैं जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। अब मेरे भाग्य में, मेरे पुण्य में जो होगा वो मिलेगा। जो यहां नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अर्थात जब विश्वास हो जाए, नहीं यार यहां नहीं हो रहा, अब दूसरी जगह चलो, दूसरी मस्जिद चलो, चलो गुरुद्वारा चले, चलो हनुमान जी के पास चले, चलो यहां चले। ये सब कब आते हैं? जब संशय होता है। अर्थात हमें कितना कठिन सम्यक दर्शन बिल्कुल भी नहीं है। बताइए पिताजी में कितना संशय? ये है पिताजी की, ये है पिताजी। यदि बचपन में आपको मालूम नहीं था कि मेरे पिताजी हैं, आपको माने कह दिए ये आपकी पिताजी हैं, और आपने पिताजी को पिताजी मान लिया। अब कोई कितना भी बड़े में कहे ये आपके पिताजी नहीं है, आप मान जाओगे क्या? मानना चाहिए, पर नहीं मानो। नहीं ये मेरे पिताजी। कभी ताऊ जी को पिताजी तो नहीं माना, कभी काका को पिताजी तो नहीं माना, कभी मामा को पिताजी तो नहीं माना, नहीं माना ना। पिताजी को पिताजी माना। उसी तरह श्रद्धान ऐसा हो जैसे आप कहते हैं ये पिताजी ही है, ये जल ही है, ऐसे ये भगवान जी ही सच्चे हैं, ये हमारा हित करने वाले, इसमें नो डाउट। बिल्कुल संशय का त्याग कर दो। जन्म को सफल करना है तो संदेह का और संशय का त्याग कर दो। तो माता जी के अन्न को मान नहीं सकते, अभिनय नहीं करना। क्या विनय नहीं कर सकते तो अभिनय नहीं करना। हम नमस्कार सबको नहीं करते तो हम अभिनय भी नहीं करते। आपका जिनालय है तो उनका मंदिर होता है, जिनालय होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मंदिर आते तो उनकी अभिनय करने लगे। तो वहां भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि वहां भी आप पवित्र अवस्था में ना जाए। लेकिन नमस्कार नहीं करते, पर ये अभिनय भी नहीं करना। पिताजी के सामने क्या काका जी की अभिनय करते हो? नहीं, चाचा जी तो कहते हो ना। ऐसे ही ये कौन है? कोई तो देव है, सच्चे देवे हैं तो छोटे देव भी होंगे, लेकिन वहां अभिनय नहीं करना, नमस्कार तो यही करना है।
अर्थात कहने का मतलब ये है, अभी तक हमने अपने दर्शन को जाना नहीं, अभी भी नहीं जान सकते किसके पास है। आप बता पाएंगे? जब आपका बच्चा बीमार होगा और ठीक नहीं होगा, आपसे कहा जाएगा वहां झाड़ा लगाने चले जाओ, तो वहां दौड़ लगा दोगे। पर हम आपको कह रहे हैं, जब आपके अंदर श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, और आप क्या करोगे? नमोकार मंत्र पढ़ोगे और ऐसे ही झाड़ा लगा दोगे तो वो सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। अभी एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी, शायद देखिए। एक महाराज श्री को सर्प ने डस लिया, देखी ना आप सभी ने? हाँ, सर्प ने डस लिया। अब वो महाराज क्या कह रहे हैं, जो ब्रह्मचारी है उससे क्या कह रहे हैं, तुम मेरी पीछे से झाड़ा लगाओ और क्या पढ़ो, एक ही भाव स्त्रोत पढ़ो। और कहने का मतलब जिसे जिस पर श्रद्धा है, अपने मंत्रों पर श्रद्धा ने पैर बांधे हुए महाराज सब बैठे हैं, पैर बांधे हुए, और उससे क्या करवा रहे हैं, कह रहे इसको झाड़ लगाओ। अपने हाथ से लगा नहीं सकते, डॉक्टर अपनी इलाज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। डॉक्टर कभी भी अपना इलाज नहीं कर सकता है, हमेशा दूसरे का करता है। इसी तरह वो महाराज सब क्या करवा रहे हैं, उससे कह रहे तुम ऐसे ऐसे कर दो, पीछे से कैसे करवा रहा है वो महाराज, ऐसे ऐसे कर दो, वो जहर निकल जाएगा, वो पढ़ते जाओ। और वो ब्रह्मचारी जी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अर्थतो गत्वा, उस सर्प ने डसा और वो जहर भी चला। अर्थात हमारे और आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए। मेहनत सुंदरी को क्या था? विश्वास था। पिताजी भले ही हमारा विवाह कोड़ी से कर दें, यदि मेरा पुण्य हो गई, यदि मेरे भाग्य में होगा तो कोड़ी भी राजा जैसा दिखेगा। और मेना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का, सिद्धों की चक्र मतलब, चक्र मतलब समूह, सिद्ध मतलब सिद्ध भगवान का, सिद्ध चक्र का मतलब है क्या? सिद्धों का समूह, अर्थात सिद्धियों का समूह। दोनों चीज समझ जाए, सिद्धियों का समूह या सिद्धों का समूह। जो सिद्धों के समूह को याद करेगा, बताओ उसके लिए सिद्धियां होंगी कि नहीं होंगी? जहां पर 2500 मंत्रों की आराधना होगी, वहां पर सिद्धियां आएंगी कि नहीं? हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हमने सिद्ध चक्र किया, हमने भक्तामृत किया। अरे एक बार तो विश्वास करके देखो। किसी को कोई इन्फेक्शन हो, कोई कहता हमने एंटीबायोटिक ले ली, अब ठीक हो जाएंगे। क्या? हमने एंटीबायोटिक ले ली, कोविड में वैक्सीन ले ली, अब वैक्सीन लग चुकी है, अब क्या होगा, मुझे कोविड नहीं होगा। उसी तरह जैसे आपको वैक्सीन पर श्रद्धा है, जैसे आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हो गए तो आपको श्रद्धा ने मैंने ले लिया, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसी तरह आचार्य महाराज कहते वही विश्वास आप यहाँ कर लो। इसका नाम है बिलीफ होने का नाम है सम्यक दर्शन। अभी तक विश्वास नहीं किया, किस पर? ना तो देव पर किया, ना शास्त्र पर किया, ना गुरु पर किया, तीनों को ही नहीं किया। यदि एक बार विश्वास कर लेते तो हमारा ये जन्म नियम से सफल हो जाता, क्योंकि हम अभी आपने अष्टपहर भेंट किया, इसमें एक बात पढ़ रहे थे, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं बस 4 चीजें तुम्हारे जीवन में आ जाए तो सिद्ध हो जाओ। गाथा नंबर 32 है, दर्शन पाहुड़ की है।
दानम विलक्षणम्य तभी चेत्सम संयमी चौवर्ण समाजो सिद्धा जीवो न संदेह। जिसे सिद्ध होना, सिद्धा जीवो, बोलो सिद्धा जीवो ना संदेहो, सिद्धा जीवो ना संदेहो। अर्थ क्या हुआ? जिन्हें सिद्ध होना है, सिद्धा जीवो, जिन जिन जीव को सिद्ध होना है, ना संदेह हो, वो संदेह ना करें। अर्थात जिन जिन जीवों को भगवान बनना है, भव्य तो हो, और भव्य हो तो भगवान बनोगे। अर्थात जिन्हें भगवान बनना है वो आज से ही अपने जन्म को सफल करने, हो सकता है कि आज अरविंद जी का जन्मदिन है तो माता जी बोल रही, जी नहीं, सबके लिए बोल रही हूँ। आज अरविंद जी का है, कल किसी और का जन्मदिन होगा, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। सबने जन्म लिया है। जैसे अरविंद जी ने अपना जन्म सफल नहीं किया, अब कर रहे हैं आज से, उसी तरह आप सभी भी अपने जन्म को सफल करने के लिए, अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए क्या करो? मात्र एक कार्य करो, ना संदेह हो, सिद्धा जीवो ना संदेह हो। अर्थ क्या हुआ इसका? जिन जीवों को सिद्ध होना है वो संदेह ना करें, संशय ना करें। ठीक है? अर्थात किसमें संशय ना करें? वो तो ठीक है, यहाँ कह रहे चार ही चीजें हैं जो सिद्ध बनाएंगे। सम्यक दर्शन, क्योंकि यहाँ पर बोला नानम्मी अर्थात ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दर्शनम्मी अर्थात सम्यक दर्शन, चर्यण अर्थात सम्यक चार, संयमी समाजोग, और यहाँ पर बता दिया कौन सी चीज? तप। यहाँ पर यहाँ तवेण ये बोला था ना, तवेण चर्यण अर्थात सम्यक तप। ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। कौन सी? बैठना नहीं, यहाँ बैठे ना, सुबह सुबह सर्दी में सोता हुआ कोई जाग करके यहाँ आ गया, तो श्रोता बन गया, सोता श्रोता बन गया, तो ये तपस्या नहीं है? इतने समय की ये तपस्या है। अब ये तपस्या से मत सोचना कि सुबह सुबह उठेंगे तो सर्दी लग जाएगी, नहीं। भगवान के पास जा रहे, कुछ भी नहीं होगा, सावधानी पूरी रखेंगे, सतर्क रहेंगे, पर संदेह नहीं करेंगे काश मंदिर ना गए होते तो ऐसा नहीं होता। ये हमेशा सोचना, यदि मंदिर आए, धार्मिक स्थल पर आए अंजू जी और कुछ हो गया तो ये सोचना कि काश छोटे में तो निकल गया, हो सकता था कोई बड़ा विघ्न आना होता, वो बड़ा ना आकर के यहाँ छोटी सी टोकर लगी और हमारा वो हल्के में निकल गया। और यदि हमने ये कह दिया ना मंदिर गए होते ना ऐसा हुआ होता तो क्या हो गया? आपको क्या मालूम था कि और बड़ा विघ्न आने वाला था? अर्थात इसलिए अभी हमें परसों ही डॉक्टर शैलेश जैन बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज ने कहा उनके बाबा जी दादाजी से, आप इस डेट में घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या? इस डेट में घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पर क्या उनके घर में बहुत सारे जानवर थे, गाय बैल आदि जानवर थे, और वो किसी कारणवश शाम को घर नहीं आ पाए, और वो बात याद तो रखी थी, लेकिन वो दादाजी उसी क्षण
वो गाय बैल जानवर को देखने घर से बाहर चले गए, और चले गए तो फिर वापस भी नहीं आए। विमल सागर जी महाराज ने निमित्त यानी विमल सागर जी ने कहा था आप उस दिन नहीं जाएंगे, लेकिन वो गए, और गए तो पता नहीं कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे ट्रेन के नीचे कैसे पहुंच गए पता ही नहीं था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गुरुजन यदि कोई चीज कह देते हैं, और कभी आप पंडित जी आ रहे तो उसको कैसे समझ के रखें। आज निमित्त ज्ञान तो आज भी होता है, क्योंकि निमित्त को देख करके जान लेना। निमित्त ज्ञान क्या है? जैसे ठंडी हवा चल रही तो आपने क्या सोचा, कहीं बहुत बारिश हुई, निमित्त मिल गया ना। कोई रो रहा है तो आपने जान लिया वो दुखी है, कहीं से करुण आवाज आ रही है तो आप समझ जाते हो कैसी वाली है। कहीं धुआं देखा, निमित्त मिला, है ना। जहां धुआं है वहां अग्नि होगी, अर्थात ये निमित्त है। तो वो निमित्त ज्ञानी थी और निमित्त से जान लिया। इसी तरह आपको सिद्ध होना है और हमें भी सिद्ध होना है, लेकिन सिद्ध होंगे कब? जब संदेह से मुक्त होंगे, संदेह नहीं करेंगे। और संदेह जब तक रहेगा तब तक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना? विश्वास करना है। इतना सा नियम ले सकते कि नहीं ले सकते? कैसा नियम? जिनेंद्र भगवान पर विश्वास करेंगे, और इन्होंने विश्वास कर लिया। देखो, मैं ना सुंदरी ने विश्वास किया था, और विश्वास किया था तो क्या घोगा, घोगा में श्रीपाल कुष्ठ रोगी थे और वहां पर सिद्ध चक्र की आराधना की थी, और क्या हुआ? कुष्ठ रोग दूर हो गए। बताओ कितने लोगों ने सिद्ध चक्र किया, क्यों नहीं हुआ अभी तक? आपकी तो बीमारी ही नहीं दूर होती है। कुष्ठ रोग की तो बात दूर है, बीमारी भी दूर नहीं होती। इसका मतलब है अब इतना बिलीफ नहीं है, इतना श्रद्धा नहीं है, इतना विश्वास नहीं है। और यदि दूर नहीं हो रही है तो ये समझना कि अभी हमारा कर्म का तीव्र उदय है, विश्वास है, और विश्वास के बाद दूर ना हो तो क्या समझना? कर्म का तीव्र उदय है, क्योंकि मुझे विश्वास है, और विश्वास होने पर बहुत सारी चीजें तो साइड हो जाती है, और कुछ जो साइड नहीं होती है उनके लिए क्या समझना चाहिए? अभी मेरे कर्म का तीव्र उदय है, डॉक्टर भी दवाई देगा फिर भी ठीक नहीं होंगे। क्या? कर्म के उदय में डॉक्टर की जो दवा आपको लग रही है वही प्रॉब्लम यदि मुझे भी होगी तो आपको दवा लग जाएगी पर मुझे दवा नहीं लगेगी। क्यों? कर्म का तीव्र उदय। इसलिए आप ये समझिए कि आप श्रद्धान के लिए यदि ठीक ना हो कोई चीज तो ये नहीं कहना कि उनका ठीक हो गया हमारा ठीक नहीं हुआ। वो ठीक हो जाते, हम नहीं होते। अर्थात कर्म का उदय मंद होगा तो क्या होगा? सब कुछ पुण्य का उदय होगा, और कर्म का उदय जो चल रहा है पाप कर्म का वो क्या होगा? मंद होगा, तो सब कुछ ठीक होगा। इसलिए आपको अपने जीवन में विश्वास कभी नहीं किया, अब वो विश्वास करना है, संदेह का त्याग करना है, वो विश्वास रखना है, सब कुछ हो जाएगा। किससे? नमोकार मंत्र पर, सिर्फ नमोकार मंत्र, क्योंकि एक मंत्र ही काफी है। नमोकार मंत्र बोला
और चाहे नजर लगी हो, चाहे रोग हुआ हो, चाहे पीड़ा हो रही हो, चाहे आपको अपना रक्षा कवच बनाना हो, कोई मंत्र पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार तो रक्षा कवच बनाइए अपना। किसी की ताकत नहीं कि वो आपको हरा दे, बस विश्वास रखना। और ये विश्वास रखना मैंने रक्षा कवच बना लिया, हम सोचे मुझे नजर ना लग जाए। अरे भैया, नमोकार मंत्र तो पढ़ लो 9 बार, एक बार भी पढ़ लो, नजर लग ही नहीं सकती है। क्या लग ही नहीं सकती है? इसलिए जन्म को सफल करना, बच्चे को भी क्या बोलना, मैंने ना मंत्र पढ़ दिया है, आंखें बंद करो, आंखें बंद कर ली ना, अब शेर नहीं आएगा। बरनी जी की कथानक याद है ना, शेर से भी रक्षा हो गई, सर्प से भी रक्षा हो गई। और मैं आपको कह रही, हमारे गुरुदेव ने मेरे को तो इतना ही कहा है, बेटा कहीं भी चले जाना दुनिया में, अपने कमरे में कोई जीव जंतु ना आ जाए, कोई प्रवेश ना कर जाए, तो गुरुदेव ने इतना ही कहा है। नमोकार मंत्र पढ़ना, उन्होंने हमें दूसरा मंत्र दे दिया, वो पढ़ना और क्या करना, लाइन बना देना। अब कोई अंदर नहीं आएगा, किसी की ताकत नहीं, कोई आए या नहीं, लेकिन हमारे श्रद्धान में क्या बैठा, गुरुदेव ने कहा है कि आउटलाइन बना देना, और क्या होगा, अब जंगल में भी रुक जाना। तुम क्या करते हैं, चारों ओर आउटलाइन बना दी। अब मुझे ये श्रद्धा है कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रक्षा कवच तैयार कर लिया, गुरुदेव ने कहा। अब गुरुदेव ने कहा था, ये विश्वास है, और मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा है, अब ये सबसे बड़ा मंत्र है, तो हमारी रक्षा हो जाएगी। और मंत्र पढ़ने के बाद फिर सो जाओ, गारंटी से कह रहे, कोई भी संशय कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। और जब तक हमें डर होगा, भय होगा, संदेह होगा, तो क्या होगा, ना तो हम सो पाएंगे, ना हम उस चीज से निकल पाएंगे। तो हमें अपने जीवन में सफल होना है, तो सबसे पहले आपका मंत्र जो कानों में आपकी माँ ने बचपन में दिया है, आप उस माँ के उस मंत्र को याद रखें। हो सकता आपकी माँ चली गई, हो सकता आपकी माँ चली गई, लेकिन आपकी माँ के द्वारा दिया गया मंत्र नहीं गया है, अभी भी तुम्हारे कानों में। और हमारी ये जिनवाणी माँ है, ये भी कहती है सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ लो और अपनी रक्षा कर लो, विश्वास रखो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। नमोकार मंत्र की अभिनय से सोहम चक्रवर्ती समुद्र में डूब गया, और नमोकार मंत्र जब तक पढ़ता रहा तो ऊपर उठता रहा। अर्थात आप कोई मंत्र मत पूछना, में से कोई मत पूछना। आपकी चाहे कोई बीमारी हो, जो कोई भी, जब भी दवाई लें आप जब भी दवाई लें, नमोकार मंत्र में नमो सिद्धाणम है कि नहीं, सिद्धो जीवो ना संदेहो, सिद्ध होना है ना, नमो सिद्धाणम है कि नहीं। सेकंड पद में जब आप औषधि का सेवन करें तो क्या विचारता है, नमो सिद्धाणम, क्या विचार करें, नमो, इसका मतलब क्या होता है बताओ। सिद्धों को तो नमस्कार किया, बट क्या सोचना है, मेरा कार्य भी सिद्ध हो रहा है, मैं भी सिद्ध हो रहा हूं, मेरा कार्य भी सिद्ध हो रहा, मेरी बीमारी भी क्या हो रही है, दूर हो रही, और मैं सिद्ध हो रहा हूं। मैं सिद्धों को नमस्कार क्यों कर रहे, अर्थात भोजन भी एक औषधि है, दवा में भी नमो सिद्धाणम की, नमो ऐज्ञानम की दुआ मिल जाए तो वो दवा भी बहुत पावरफुल हो सकती है। इसलिए आप आज अपने जीवन में भोजन तो सभी करेंगे, भोजन तो सभी करें, जितना याद रहे, 1 बार 2 बार 10 बार जितने बाइट लें, यदि याद बना रहा
तो आप नमो सिद्धाणम कह के, मतलब अंदर अंदर बोलना नहीं, झूठे नहीं बोलते अपन लोग, या अंदर अंदर नमो सिद्धाणम कहते हुए भोजन ले जाए।